जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए 6 सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका कोड पोल 306 है और जिसका शीर्षक मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, के सत्र 2023-24 के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज ग्रंथ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 2, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? इसका आंसर ए है, पंडित रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 3, विवेकानंद का विश्वास था, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय वाद में। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 5, विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 12 जनवरी 1863 में। क्वेश्चन नंबर 6, अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन जुड़ा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, रनाडे। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? यहाँ पर राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है? अहिंसा का संबंध महात्मा गांधी जी से रहा है, अतः ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी समर्थक थे, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12, नेहरू का विश्वास है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13, नेहरू समर्थक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, समाजवाद के। क्वेश्चन नंबर 14, बीजी तिलक की विचारधारा संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उग्र राष्ट्रवाद से। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 16, ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था, 11 अप्रैल 1827 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ज्योतिबा फुले जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 20, BR अम्बेडकर ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसको दक्षिण भारत का वाल्टेयर कहा जाता है? EV रामासामी पेरियार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पेरियार से। क्वेश्चन नंबर 23, नवीन मानववाद की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, MN राय ने। क्वेश्चन नंबर 24, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, MN राय। क्वेश्चन नंबर 25, जयप्रकाश नारायण ने विश्वास किया दल विहीन लोकतंत्र की वे बात करते थे, अतः ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति। क्वेश्चन नंबर 27, सोशलिज्म एंड सोसाइटी का लेखक कौन है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 28, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक को किसने लिखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 29, चौखंबा राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 30, सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। क्वेश्चन नंबर 31, राम मनोहर लोहिया का विश्वास था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, अहिंसक साधनों में हिंसक साधनों की भी बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन एक आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, से संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है एमएस गोलवलकर। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदू वही है जो भारतवर्ष को पितरम के अतिरिक्त पुण्यम भी अवश्य माने, कथन किससे संबंधित है? यह कथन विनायक दामोदर सावरकर जी से संबंधित है, अतः ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 38, वी आर नेशनहुड डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एमएस गोलवलकर। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण भारत का वाल्टेयर किसे कहा जाता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, रामास्वामी पेरियार को। क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश नारायण का नाम निम्न में से किस क्रांति के साथ जुड़ा है? तो इनका नाम संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41, राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, नव मानववाद। क्वेश्चन नंबर 42, सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। क्वेश्चन नंबर 43, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी निम्न में से किस व्यवस्था के समर्थक थे? तो जब राजनीतिक व्यवस्था की बात आ रही है तो गांधी जी राज्यहीन समाज की बात करते हैं, राज्य को वो स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 45, तराना ए हिंद, जिसे इसकी पहली पंक्तियों सारे जहां से अच्छा के नाम से जाना जाता है, के रचयिता हैं? इसके रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, डैश को दलितों का मसीहा कहा जाता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसे आधुनिक युग का मनु कहा जाता है? इसका भी राइट आंसर आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी को। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता? इसमें आप देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सज्जनों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा की भी बात करते हैं, बहादुरों की और व्यावहारिक अहिंसा की भी बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, 1953 में रंगून
में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।